Hello students, today I am going to teach you next lesson number 19, The Ugly Duckling. Proud of her 6 new ducklings. They were soft, fluffy and yellow. Such fine little ducklings. यानी मम्मी डक जो थी वो अपने छोटे 6 जो नए डकलिंग्स थे उन पर उन्हें बहुत प्राउड फील होता था क्योंकि वो बहुत ही सॉफ्ट, फ्लफी और येलो थे. बहुत ही सुंदर डकलिंग्स थे. But the seventh one was very different. It was bigger and its feathers were grey and shaggy. It looked so ugly. लेकिन जो 7वां डकलिंग था वो बहुत ही बड़ा सा और उसके जो फेदर्स मीन्स पंख थे वो ग्रे और शैगी थे यानी मैले थे. इसीलिए वो बहुत ही अगली, बहुत ही बदसूरत दिखाई देता था. All the same, mother duck thought, it's my baby duckling. She loved it dearly. लेकिन जो मम्मी डक थी वो उसे 7th डकलिंग को भी बहुत प्यार करती थी क्योंकि वो उसी की डकलिंग थी. But the other 6 brothers and sisters didn't like the ugly duckling. When it waddled towards them, they turned their backs and ran away. लेकिन जो 6 ब्रदर एंड सिस्टर थे यानी बाकी जो 6 डकलिंग्स थे उसके छोटे भाई बहन वो उसे बिल्कुल भी प्यार नहीं करते थे. जब भी वो उनके साथ जाता खेलने के लिए या उनकी तरफ जाता तो वो अपना रास्ता बदल देते थे. द लिटिल डकलिंग्स वुड गो फॉर ए स्विम एवरी डे टू ए लेक नियर बाय. द अगली डकलिंग्स वांटेड टू जॉइन द अदर्स बट दे डिडंट वांट हिम. दे ऑलवेज स्वैम अवे फ्रॉम हिम. ही वॉज लेफ्ट ऑल अलोन. अब ये जो डकलिंग्स थे, लिटिल डकलिंग्स थे, वो स्विमिंग करते थे. हमेशा एक लेक में जाकर स्विमिंग करते थे और अगली डकलिंग जो था वो जब भी उनको ज्वाइन करने की कोशिश करता या फिर उनके साथ मिलने की कोशिश करता तो वो लोग क्या करते थे, उससे दूर चले जाते थे और उसे हमेशा अकेला छोड़ देते थे. द अगली डकलिंग स्वैम बेटर देन द अदर डकलिंग्स विच डिड नॉट प्लीज देम एट ऑल. दे टीज्ड हिम अबाउट हिज अगलीनेस. अब ये जो अगली डकलिंग था ये बाकी 6 भाई बहनों से बहुत अच्छी तरह से स्विमिंग कर सकता था लेकिन जो बाकी के भाई बहन थे वो हमेशा उसे उसकी बदसूरती के लिए चिढ़ाते थे. His only friend was his mother. Other ducks told his mother, all your ducklings are smart, but this big fellow looks so different. Why he is so ugly? His mother only said, he is mine and I love him too. अभी जो बाकी के भाई बहन थे वो हमेशा अपनी मदर को बोलते थे, उसकी मम्मा से शिकायत करते थे कि हम सब तो इतने स्मार्ट है और ये जो 7th वाला डकलिंग है ये इतना अगली क्यों है, इतना बदसूरत क्यों है. तब मदर डकलिंग बोलती थी कि नहीं, जैसा भी है वो मेरा बेटा है और मैं उसे बहुत प्यार करती हूँ. एट लास्ट, फीलिंग वेरी लोनली एंड सैड, द अगली डकलिंग डिसाइडेड टू लीव द लेक. ही मेड हिज वे टू द रिवर्स एज एंड स्वैम अवे विद द रिवर. और एक दिन ऐसा हुआ कि आखिर में छोटा वाला जो 7th वाला डकलिंग था वो बहुत ही अकेला और उदास हो गया और उसने डिसाइड किया कि मैं अब इस लेक को छोड़ दूंगा और उस लेक को छोड़कर वो एक नदी के किनारे तैरता हुआ चला गया. Wherever the poor duckling tried to seek shelter, he found that he was always ridiculed by others. Smaller birds, animals, even human beings poked fun at him. He became lonelier and more miserable. अब उसने उस लेक को छोड़कर दूसरे नदी में चला गया, दूसरे रिवर में तो चला गया और वहां पर भी जाकर वो जहां भी अपने रहने के लिए जगह ढूंढता था तो हमेशा क्या होता था कि चाहे स्मॉलर बर्ड्स हो, एनिमल्स हो या फिर इंसान हो, कोई भी हो, उसकी अगलीनेस के लिए उसे चिढ़ाते थे, उसका मजाक उड़ाते थे. और यहाँ पर भी वो क्या हो गया, एकदम अकेला और दुखी हो गया. By and by, he grew bigger and stronger. But whenever he looked at his own reflection, he thought, I look so ugly. He was afraid to look at his own reflection. He hid himself if he saw anyone coming. अब इसी तरह एक दिन गुजरते गए, जैसे जैसे समय गुजरता गया तो ये जो अगली डकलिंग था वो बड़ा होता गया और स्ट्रॉन्गर भी होता गया. लेकिन अभी भी वो अपने रिफ्लेक्शन को यानी पानी में अपनी परछाई को देखने से बहुत डरता था क्योंकि उसे लगता था कि मैं बहुत ही बुरा दिखता हूँ, मैं बहुत ही बदसूरत दिखाई देता हूँ. और जब भी कोई उसके सामने से गुजरता था या कोई भी उसके नजदीक आता था तब वो क्या करता था, अपने आप को छुपा लेता था.
One day, when he was hiding among the reeds, he saw a flock of graceful white swans swimming past. They were the most beautiful birds he had ever seen. How wonderful to be like them, he said to himself. अब एक दिन जब वो अपने आप को छुपा कर रखा हुआ था, तभी क्या हुआ, उसने देखा कि सामने से स्वैन्स तैरते हुए आ रहे हैं, और उन स्वैन्स को देखकर उसे लगा कि देखो कितने ये जो स्वैन्स है ये कितने सुंदर दिखाई देते हैं, काश मैं भी ऐसा होता. Then came winter, with cold winds and snow. Without any shelter, the poor duckling was frozen in the snow. A kind man saw him. He broke the snow and saved the duckling. अब ठंडी के दिन आ गए. विंटर मीन्स ठंडी. और आपको पता है जब ठंडी के दिन आते हैं और बहुत ठंडी होती है, तब बर्फ जो पानी होता है वो बर्फ में, आइस में कन्वर्ट होने लग जाता है, स्नो में कन्वर्ट होता है. तो अगली डकलिंग जो था वो अकेले, और वहां पर उसे कोई शेल्टर भी न मिलने की वजह से वो फ्रोजन हो रहा था. फ्रोजन मीन्स नदी का जो पानी था वो बहुत जमने लग गया, और इस तरह से क्या हो रहा था, लग गया. तभी अचानक एक इंसान वहां से गुजरा. वो बहुत ही अच्छा आदमी था. उसने उस डकलिंग को देखा और स्नो से बाहर निकाला. Soon it was spring. The duckling had now gained a lot of strength. Again he found his way to the river's edge and swam further away. और जब उसने उसे वहां से निकाल लिया और अपने पास रखने लगा, धीरे धीरे स्प्रिंग यानी वसंत ऋतु आया और वो सुहावना होता है. और अगली डकलिंग जो था वो और बड़ा होता गया, उसमें और ताकत आते गई, और फिर से उसने क्या किया, रिवर के किनारे पर जाकर रहने लगा. One fine morning, when he flapped his wings against his sides, he rose high into the air. He flew on till he found himself in a beautiful fragrant garden. अब एक दिन सुबह जो ये अगली डकलिंग था, इसने क्या किया, जब ये बड़ा हो गया तो इसने अपने पंखों को उड़ाते उड़ाते हवा में उड़ने लगा, और उड़ते उड़ते वो एक सुंदर से गार्डन में पहुंच गया. From a thicket close by come three beautiful white swans, rustling their feathers and gliding lightly over the smooth water. तभी अचानक क्या हुआ कि उस गार्डन में उसने क्या देखा कि तीन जो है बहुत ही सुंदर ब्यूटीफुल व्हाइट कलर के स्वैन्स अपने फेदर से, अपने पंखों की आवाज करते हुए उसकी तरफ पानी में धीरे धीरे तैरकर आने लगे. The duckling remembered the lonely birds. He was afraid to meet them, but he felt a strange longing to be with them. He made up his mind to approach them, no matter how badly they treated him later on. जब उन बर्ड्स को अगली डकलिंग ने देखा, तब उसे उनसे मिलने के लिए डर तो लगने लगा, लेकिन इस बार उसने क्या किया, हिम्मत की और अपने दिमाग में फिट कर लिया कि मुझे तो इनसे जाकर अब मिलना ही है, यानी अब मुझे इनसे फ्रेंडशिप करनी है, नो मैटर अब ये लोग चाहे मेरे साथ कैसा भी बिहेवियर करे. He swam towards the beautiful birds and bowed his head down to the surface of water. And what did he see? In a clear stream below, his own image, no longer a dark, grey, ugly bird, but a beautiful and graceful swan. The other swans swam round the newcomer and welcomed him. अब मन बनाकर वो धीरे धीरे उनके तरफ बढ़ने लगा, और बढ़ते बढ़ते जब उनके पास पहुंचा तो उसने उनका अपना सिर झुकाया, यानी उनसे मिलने के लिए. तभी उसकी नज़र कहाँ हुई, पानी में गई, और पानी में जब उसकी नज़र गई तो उसने अपना इमेज देखा, और इमेज देखते से वो एकदम सरप्राइज हो गया, क्योंकि अभी वो अगली डकलिंग नहीं रहा था, बल्कि बहुत ही एक सुंदर, ग्रेसफुल और ब्यूटीफुल स्वैन में कन्वर्ट हो गया था. और जब दूसरे स्वैन ने उसे देखा तो उन्होंने उस न्यू कमर का वेलकम किया और अपने ग्रुप में उसे शामिल कर लिया. द बर्ड दैट हैड लव्ड अ मिजरेबल लाइफ एज एन अगली डकलिंग वॉज ए स्वैन आफ्टर ऑल. ही कर्व्ड हिज स्लेंडर नेक and cried joyfully from the depth of his heart, I never dreamed of such happiness as this while I was an ugly duckling. और जो अगली डकलिंग जो एक दुखी और अकेलेपन की जिंदगी जो गुजार रहा था, अब किस में कन्वर्ट हो गया था, ब्यूटीफुल स्वैन में. और फिर उसने अपनी गर्दन को, लंबी गर्दन को ऊपर की तरफ खींचते हुए जोर से चिल्लाने लगा और सोचने लगा कि कभी मैंने सपने में भी नहीं सोचा था
कि एक दिन मैं इतने सुंदर स्वैन में कन्वर्ट हो जाऊंगा, और उसकी खुशी का ठिकाना नहीं था। ओके स्टूडेंट्स, बाय।